20 तारीख को जब युवा पिट गया, तब राहुल गांधी, तब अखिलेश यादव, तब ये राजनेता, तमाम राजनेता क्यों पहुंचे? क्यों प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ गए? युवा पिटने के बाद, उसके पहले क्यों नहीं? इस देश की राजनीति में इतना कायर प्रधानमंत्री कोई नहीं। लोकतंत्र का जो प्रहरी है, जो इस देश का आपका मीडिया है, उससे संवाद आप नहीं करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। इस देश का तो ये भी जा रहा है, मानसून सत्र चल रहा था, पहला दिन था पार्लियामेंट में, और एक वहाँ 25,000 से ज्यादा अधिक संख्या की भीड़ एक साथ पार्लियामेंट की ओर जाएगी, ये तो आतंकवाद हुआ। तो इसमें आतंकवाद हुआ, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, सरकार जो है वो मन की बात तो करती है, लेकिन सामने वाले की मन की बात सुनना नहीं चाहती और उसका जवाब देना नहीं चाहती। और आपने जो बात कही सरकार जागी, तो सरकार उस दिन जागी युवाओं के पक्ष में नहीं, वो जागी कि कहीं हमको तहस नहस ना कर दे इस देश का युवा है। सरकार सवाल करने जाता है, उसको मोदी मीडिया घोषित कर दिया जाता है। तो भाजपा के समर्थकों ने तो उसको पार्लियामेंट अटैक से जोड़ दिया। अरे उन्होंने तो जब इस देश के सदन के अंदर सांसद बात करने जा रहे थे, उनको भी आतंकवादी घोषित कर दिया था। और हमारे साथ तो ऐसा हो गया है कि जब जब बनारस आए हैं, तब उपहार स्वरूप एक मुकदमा लेके गए हैं, चाहे लंका में हो, चाहे कैंट में हो, हर जगह। अभी एनडीए है जिसने 27 लाख बच्चों का भविष्य छू लिया, क्या उसके ऊपर 150 का मुकदमा नहीं होना चाहिए? लगभग पिछले एक महीने के युवा जंतर मंतर पर एकत्र हो गए हैं, और ये जो आंच है अब बिहार और महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर सरकार सुन नहीं रही है, कहीं लाठीचार्ज हो रहे हैं, तो कहीं युवाओं की ओर से पत्थरबाजी में कितनी सत्यता है, या लाठीचार्ज करने के पीछे क्या कारण है, इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच हम देखते हैं, कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा, पल्लवी पटेल जी, अपना दर कामेराबादी की विधायक पल्लवी जी, एक महीने पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले बीएचयू आई थी और उनको वहां से डिटेन कर लिया गया था। इसका मतलब है कि इस नीट पेपर लीक के खिलाफ ये जो आवाज है, ये काफी लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन ये बड़ी आवाज तब बनी जब जंतर मंतर पर युवा एकत्रित हुए। तो इस आवाज को उठाने का जो शुरुआत में प्रयास कर रही थी पल्लवी जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका मत जानेंगे कि इनके द्वारा ये जो छोटी सी आपने चिंगारी जलाई थी बीएचयू में, वो जंतर मंतर पर एक बड़ी आग बन गई, और उसके बाद उसके फिर से लपटे जो है बीएचयू आ गई। कुछ समय पहले बीएचयू में लगातार 2 दिवसीय धरना हुआ, एक दिन अलग छात्रों ने, कुछ अलग छात्रों ने, मतलब छात्र थे वो। पर कल ही कुछ खबरें ऐसी आई कि उनमें से 110 छात्रों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया परमानेंटली। कैसे देखती हैं, युवा आवाज नहीं उठा पाते? देखिए, इस देश का जो संविधान है वो हमको अपने जायज सवालों को पूछने का अधिकार देता है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कही जाएगी कि जिनको हमने सत्ता में लाने का काम किया और जो आज इस देश के तानाशाह बन चुके हैं, कहीं ना कहीं वो इस देश के युवा, इस देश के छात्र, इस देश के किसान, महिलाओं, सबकी जायज सवालों पे जो उनके आंदोलन हो रहे हैं उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके पास हथियार सिर्फ एक ही है, या तो आपको डिटेन कर दो या आपके पास मुकदमा रख दो। और हमारे साथ तो ऐसा हो गया है कि जब जब बनारस आए हैं, तब उपहार स्वरूप एक मुकदमा लेके गए हैं, चाहे लंका में हो, चाहे कैंट में हो, हर जगह। अभी परसों ही जब छात्रों पे अटैक हुआ और मारा गया, लाठीचार्ज हुई, तो उसके संदर्भ में, उसके विरोध में, उस लाठीचार्ज के विरोध में हमारे पार्टी के लोगों ने यहाँ पर शास्त्री घाट पे इकट्ठा होकर के सिर्फ वहां से निकलते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और चुपचाप अपने घर चले गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घटनाक्रम में ऐसा क्या विरोधी सुर थे, या ऐसा क्या था जिससे शांति खत्म होती यहाँ पर। उनके ऊपर एक केस लगा दिया गया। तो हमारी तो अगर हिस्ट्री देखी जाएगी तो उसमें लगातार केस ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमको मिले हैं, हमें अपने जायज सवालों के जवाब तो मिले नहीं। हम देखते हैं कांग्रेस भी इसी से जूझ रही है, जब भी वो निकलती है तो कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है। तो लगातार ऐसी गतिविधियां, क्या विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास? देखिए, सरकार जो है वो मन की बात तो करती है, लेकिन सामने वाले की मन की बात सुनना नहीं चाहती और उसका जवाब देना नहीं चाहती। ये निरंकुश सरकार है जो हमारी ही ताकत पा करके आज इतनी आताताई हो गई है कि हमारा ना भविष्य उनको दिख रहा है, ना हमारे खेत खलियान दिख रहे हैं, ना हमारी हिस्सेदारी दिख रही है, और ना ही हमारा सम्मान दिख रहा है। अगर उनको कुछ दिख रहा है तो लखनऊ और दिल्ली की कुर्सियां दिख रही हैं। तो सरकार के द्वारा जिस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को मैनेज किया गया, चाहे एक महीने से हम देख रहे हैं, जब सीजेपी ने अनाउंस किया था तो सरकार ने इसको बहुत लाइटली लेके छोड़ दिया था, लेकिन 20 तारीख को जब एक बड़ी आबादी जंतर मंतर की ओर बढ़ रही थी, तब सरकार पहली बार जागी और वहां पे प्रशासन तैनात कर दिया। और उस दिन वो हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। कहीं युवाओं की ओर से पत्थर चले, कहीं यहाँ से प्रशासन की ओर से टीयर गैस फेंके गए और लाठियां चलाई गई। तो ये जो उथापात मचा 20 तारीख को, चाहे हम दोनों पक्षों को देखें तो दोनों पक्षों में कुछ ऐसे थे अराजक तत्व, चाहे पुलिस की बिना वर्दी के पुलिस के साथ जुटे हुए गुंडे हों, चाहे युवाओं में कुछ ऐसे अराजक तत्व हों जो उल्टा पत्थरबाजी कर रहे हों। तो ये देखने को मिला हमें 20 तारीख को, इससे क्या आ जाता है संदेश? क्या युवा आवाज उठाएगा तो ऐसे ही दबा दिया जाएगा? भारत जैसा युवा देश, जहाँ के हर कोने से निकल करके युवा जंतर मंतर आया, वहां का युवा अगर उग्र होता तो ये उग्रता 1 महीने बाद नहीं दिखती, पहले दिन दिख जाती। लेकिन उसने बहुत ही समझदारी से अपने सवालों को वहां रखा है, शांतिपूर्ण तरीके से रखा है। और आपने जो बात कही सरकार जागी, तो सरकार उस दिन जागी युवाओं के पक्ष में नहीं, वो जागी कि कहीं हमको तहस नहस ना कर दे इस देश का युवा। इसलिए उन्होंने अपने तमाम जो एजेंट्स थे उनको सादी वर्दी में पुलिस के बीच और पत्थर लेकर के स्टूडेंट्स के एजेंट्स मतलब कौन हो सकता है उनके एजेंट? जो शांतिपूर्ण जो पूरा चल रहा था आंदोलन, उसका माहौल बिगाड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इस देश का युवा समझदार नहीं है, उग्र है, इस चीज को परसीव करवाने के लिए, इस चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने दोनों ही तरफ अपने एजेंट्स को भेजा।
जो ये पत्थरबाजी हुई, जो ये लाठीचार्ज अनायास हुआ, ये उनके ही एजेंट्स ने किया और देश को ये दिखाने का काम किया कि इस देश का युवा अनियंत्रित होकर बिना किसी सोच के वहां पर इकट्ठा हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है, मानसून सत्र चल रहा था, पहला दिन था पार्लियामेंट में, और एक वहां 25,000 से ज्यादा अधिक संख्या की भीड़ एक साथ पार्लियामेंट की ओर जाएगी, ये तो आतंकवाद हुआ ना। तो इसमें आतंकवाद हुआ, ऐसा कह रहे हैं। ये इस देश का सदन किस लिए है? इस देश का सदन इस देश की जनता के सवालों के जवाब के लिए है। और अगर आपने जवाब नहीं दिया, उन्होंने तो मौका दिया था आपको, आप क्यों नहीं आए उनसे संवाद करने? जब आपने संवादहीनता की परिपाटी इस देश में रखी है, तब इस देश का युवा देश के हर कोने से निकला और आह्वान करके निकला है कि संसद की तरफ जाएंगे और अपने वाजिब सवाल का जवाब चाहते हैं। मतलब भाजपा के समर्थकों ने तो उसको पार्लियामेंट अटैक से जोड़ दिया। अरे उन्होंने तो जब इस देश के सदन के अंदर सांसद बात करने जा रहे थे, उनको भी आतंकवादी घोषित कर दिया था। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर सवाल कर रहे हैं, वो आतंकवादी कहलाए, तो वो तो बच्चा वो है जिसका भविष्य आपने चौपट कर दिया, तो वो तो इस सरकार में कहलाया ही जाएगा आतंकवादी। आपसे अभी तक हमने सवाल किए, आपने नीट के लिए आवाज उठाई एक युवा नेत्री के तौर पर, और अब हम राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो 20 तारीख को जब युवा पिट गया, तब राहुल गांधी, तब अखिलेश यादव, तब ये राजनेता, तमाम राजनेता क्यों पहुंचे? क्यों प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ गए? युवा पिटने के बाद, उसके पहले क्यों नहीं दिखे? देखिए, पूरा समूचा विपक्ष, जिस दिन ये आंदोलन था, किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि सरकार इस देश के छात्रों के प्रति ये रवैया अपनाएगी। हर व्यक्ति छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर के आहत था और इसी बात का सवाल पूछने गया था कि आपने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, उस जायज सवाल का जवाब देने के क्यों नहीं दिया? आपने लाठीचार्ज क्यों की? अगर ये छात्र युवा होता तो शायद आपको अपनी रैलियां नहीं करने देता, शायद आपके मूवमेंट को हिंडर कर देता, लेकिन इस युवा ने 1 महीना तक आपका इंतजार किया है। तो विपक्ष इस बात का जवाब पूछने गया था कि आज इस देश के युवा पे अपना सवाल पूछने के लिए लाठीचार्ज क्यों हुआ, ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई क्यों की गई? विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं गया था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहेगी कि पूरा विपक्ष, अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? विपक्ष तो हमेशा ही जनता से जुड़े हुए सवालों को पूछेगा। आप उसको राजनीतिक रोटियां हर बार बोलते आए, आगे भी बोलते रहेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने पहली बार युवाओं से बात की इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने मित्रों नहीं फ्रेंड्स बोलते हुए युवाओं को संबोधित करते हुए उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया और उनको ये सांत्वना दी कि कड़े एक्शन लिए जाएंगे और आज कैबिनेट की मीटिंग में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस देश की राजनीति में इतना कायर प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा। लोकतंत्र का जो प्रहरी है, जो इस देश का आपका मीडिया है, उससे संवाद आप नहीं करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। इस देश का युवा, इस देश का भविष्य आपसे सवाल पूछने आता है, आप संवाद नहीं करेंगे, आप ट्विटर पे जवाब देंगे। जब वो सामने आके आपसे लाठियां खा के सवाल पूछ रहा है, तो आप इतनी हिम्मत रखिए कि अपनी एसपीजी को लेकर के, आपके पास तो बहुत एसपीजी है, आप निकल जाइए छात्रों के बीच में, बात करिए उनसे। इस देश का युवा वो युवा नहीं है जो अनायासी लाठी उठा लेगा। चलिए, हम जो छात्रों से अक्सर सवाल करते हैं वो आपसे भी पूछते हैं। ये जो नीट प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ, इसमें प्रोटेस्ट में लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, पर धर्मेंद्र प्रधान गए तो कोई और आया, वो भी ऐसा निकला। तो क्या सिस्टम में परिवर्तन नहीं चाहिए? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक उसका एंगल जरूर हो सकता है, लेकिन जैसे सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, वैसे अगर इस बार धर्मेंद्र प्रधान चलेगा तो क्या विशेष हो जाएगा? सवाल तो व्यवस्था पे होना चाहिए, और व्यवस्था इस नीट एग्जाम के लिए कौन मेंटेन कर रहा था? किसकी जिम्मेदारी थी? एनटीए की। वो विभाग, वो अधिकारी इसलिए तो बनाए गए। तो अगर उन्होंने अपनी कार्यवाही सही तरीके से नहीं निभाई, उनके अगर अधीनस्थ ये पूरा जो काम हुआ सही तरीके से नहीं हुआ, तो उन्हीं को तो सजा मिलनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक एंगल हो सकते हैं, बच्चों की मांग के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मांग करते हैं कि मणिपुर जब जल रहा था तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मणिपुर में शांति कब आएगी, तो आपने पत्रकार को बोल दिया कि ये देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ। तो इस देश का जो एनटीए है, जिसने 27 लाख बच्चों का भविष्य छू लिया, क्या उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या उसके ऊपर रास्ता नहीं लगनी चाहिए? क्या उसकी कुर्सी नहीं खींची जानी चाहिए? पत्रकारों से एक सवाल और उठता है, अक्सर हम देख रहे हैं, अभी तमाम वीडियोस वायरल हो रही है, हमने भी कई जगह फेस किया है। पत्रकार सवाल करने जाता है, उसको गोदी मीडिया घोषित कर दिया जाता है। देखिए, हर व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में आप देख लें, कुछ लोग पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं। मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है कि कौन अपना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसको वो घुन नहीं होना चाहिए जो गेहूं के साथ पीस दिया जाए। मैं ये मानती हूँ कि अगर 100 लोग खड़े हैं तो हो सकता है उसमें 5 अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो 5 काम कर रहे हैं उनके साथ तो न्याय होना चाहिए। तो अगर वो 5 काम करने वाले में से एक पत्रकार ने सवाल, जायज सवाल प्रधानमंत्री से पूछा था मणिपुर के सापेक्ष, अगर उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, तो जिन्होंने इस देश के भविष्य का भविष्य छीना है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पल्लवी पटेल जी मौजूद थी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। छात्रों के साथ जो बर्बरता हो रही है उस पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। 1 से 1.5 महीने पहले लगभग इनको भी यहाँ पे डिटेन किया गया था नीट पे ही सवाल उठाने के नाते। नीट का सवाल इनके द्वारा ये जो चिंगारी छुई गई थी, वो आज पूरे देश भर में एक देशव्यापी आग बन चुकी है। देश भर में तमाम युवा जंतर मंतर पर एकत्रित हो रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भी हाल ही में उनको संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री ने उनसे ये सांत्वना देने का प्रयास किया कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा और आज कैबिनेट की मीटिंग में क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका भी खुलासा जल्द प्रधानमंत्री या सरकार करेगी। पल्लवी पटेल जी से हमारी बातचीत हुई। काशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।